हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। सो उनके इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। Three of Swords, Four of Wands, Eight of Cups and Queen of Swords. Eight of Swords, Six of Swords, Eight of Wands, the World. बॉटम द डेक से है द एम्प्रेस। ऑलराइट, सबसे पहले तो साइन जो यहाँ पर अवेलेबल है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। उसके अलावा यहाँ पर जो मुझे दिखता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड फायर साइन भी है यहाँ पर, लियो और सैजिटेरियस भी है। सिंह राशि, धनु राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि। तो साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। ओके, सारे साइन अवेलेबल है। नंबर की बात करूँ, नंबर 3 आपके लिए स्पेशल हो सकता है, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 21, नंबर 6, नंबर 88, 888 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है और नंबर 13 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं, 88, 888, 33, 333 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक एंजल नंबर भी अवेलेबल है, 888, 888, एंजल नंबर 888 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो या फिर आगे आने वाले टाइम पे आप बहुत ज़्यादा उसको देखोगे। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नंबर्स दिखते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं जो मुझे दिखता है यहाँ पर वो ये कि आई फील कि शुरू में आपके पार्टनर ने आपको आगे से प्रपोज़ किया था एंड जब इन्होंने प्रपोज़ किया था आपको तो उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं किसी भी जवाब के साथ रेडी नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं बोलूँ कि जब एकदम से आपको प्रपोज़ल आया तो आप घबरा से गए, आपके पास कोई जवाब नहीं था, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। आप बहुत कन्फ्यूज़न में थे। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, जैसे कि होता है अक्सर लोगों के सामने अगर कोई एकदम से कोई प्रपोज़ कर दे तो 10 चीज़ें दिमाग में आती है कि रिलेशनशिप एंड फिर बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। कोई ना कोई मुझे दिख रहा है जैसे कि आपको उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली रियल नहीं थी, लेकिन वो एकदम से प्रपोज़ल आया तो उस वजह से आई थिंक कि वो चीज़ आपको फील हुई। और मुझे लगता है कि शायद आपने या तो जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था तो उस टाइम शायद आपने इनको ये बोल दिया कि हम फ्रेंड्स रहेंगे अभी, क्योंकि आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं थी, हाँ ना का कोई जवाब नहीं था, तो आपने बोला कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे। एंड आई फील कि आप काफ़ी अच्छे दोस्त बने, काफ़ी अच्छे दोस्त रहे एंड काफ़ी साथ में आपने टाइम स्पेंड किया, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही आप दोनों के बीच में। और उसके बाद में हुआ यूँ कि आप भी कुछ ना कुछ इनके लिए उस टाइम पे फील करने लगे थे।
ओके, कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपके मन में पहले से थी, लेकिन कुछ डर थे। लेकिन जब आपने इनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया एज अ फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो कुछ डर थे, कुछ दिमाग में डाउट्स थे, तो वो भी कहीं ना कहीं चले गए। और एक कहते ना कि साथ रहते रहते फीलिंग जो है बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं आपने फील किया कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आपको भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनके साथ आप काफ़ी हैप्पी फील करते हो। देन उसके बाद में जब आपने ये बात उनसे शेयर की कि आप कुछ कुछ फील करते हो उनके लिए, या फिर उनके लिए आपके मन में प्यार है, या जब भी आपने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, सो आई फील कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया, या तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये सब मत सोचो, या फिर उन्होंने इग्नोर किया, या फिर उन्होंने उतना सीरियसली जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने ये बात बोली कि मैं कुछ फील करती हूँ या करता हूँ आपके लिए, और आपने सोचा कि वो बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्होंने पहले आगे से किया था, तो आपको लगा कि अगर अब आप ये चीज़ शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन उनका जो रिएक्शन या एक्शन बोलूँ कि उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया या बोल दिया जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा समझ ही नहीं पाए कि ये एकदम से हुआ क्या, अचानक से हुआ क्या, मतलब कि बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, ऐसा कुछ हो गया। अब हुआ यूँ कि साथ रहने के बाद में कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स बढ़ गई, अटैचमेंट हो गई कहीं ना कहीं, और आपने तो उनको ये बोला था कि हम फ्रेंड्स रहेंगे, और फ्रेंड्स रह कर के आपने काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन जब आपने उनको अपनी फीलिंग्स शो की तो वो कुछ और ही तरीके से बिहेव करने लग गए, जैसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जैसे कि जितना टाइम पहले स्पेंड करते थे उतना टाइम भी उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ स्पेंड नहीं किया। जिस तरीके से पहले बातें होती थी, आई थिंक उतनी बातें भी बंद हो गई, उतनी बातें भी नहीं हुई आप दोनों के बीच में। उनकी तरफ से एक अलग ही बिहेवियर आपको देखने को मिला, जो कि कभी आपने सोचा नहीं था कि इंसान कुछ ऐसा बिहेव भी कर सकता है। एंड अभी भी आपके पार्टनर जो मुझे लग रहा है वो उस एनर्जी में है कि कुछ बोलते नहीं हैं, कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं आपको कि कोई क्लियरिटी दे दे, इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसके चलते आपको लगता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी एक हंसती खेलती सी लाइफ थी और ये क्या हो गया है मेरी लाइफ को। कभी आपने भी नहीं सोचा था कि इतनी अटैचमेंट बढ़ जाएगी, कभी आपने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया। और अब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब जो है इतनी खूबसूरत सी मेरी लाइफ थी, इतना हंसी मजाक था, इतना सब कुछ इतना अच्छा था, लेकिन सब ख़त्म हो गया। आई फील कि आप पहले बहुत अब हंसमुख टाइप के इंसान रहे हो, पहले बहुत मुस्कुराते थे, लेकिन इस चीज़ के होने के बाद में कहीं ना कहीं आपकी मुस्कुराहट चली गई। तो ये मुझे यहाँ पर सिचुएशन जो है पूरी नज़र आती है। अब मैं बात करूँ फीलिंग्स की और इनकी करंट एनर्जीज़ की कि ये अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हो और इनकी एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहली चीज़ तो कोई थर्ड पर्सन डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। और आपके पार्टनर जो है उसमें कंफ्यूज हैं कि आपके पार्टनर वहाँ पर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि मैं चूज़ क्या करूँ, इसे चूज़ करूँ या फिर इसे चूज़ करूँ। ठीक है, तो ये जो इनकी तरफ से रूड बिहेव देखने को मिल रहा है, जो इग्नोर ये कर रहे हैं आपको, जिस भी तरीके का बिहेवियर आपको दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि कोई तीसरा पर्सन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके बारे में सोचते हैं भाई, आपके बारे में सोचते हैं, इसीलिए तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे। अगर आपके बारे में नहीं सोचते तो फिर ये डिसीज़न ले ही लेते, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ तो फील करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके मन में, आप बिल्कुल इनको परफेक्ट लगते हो, मैरिज मटेरियल की तरह लगते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि काफ़ी ज़्यादा समझदार आपको मानते, तो मीन्स कि आपके लिए जो थॉट्स हैं वो है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो और बहुत समझदार हो। ओके, एंड इसीलिए तो इन्होंने पहले प्रपोज़ किया था। लेकिन अब कोई तीसरा पर्सन भी है, तो उसके चलते अब आपके पार्टनर को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो अब करूँ क्या। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर
कन्फ्यूज़न में हैं। आपके पार्टनर आपके लिए ये भी सोचते हैं कि मतलब इस दुविधा में भी हैं कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ इस तरीके की कन्फ्यूज़न भी है। आपके साथ बिताया हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। आपके साथ जो पहले जितना भी टाइम स्पेंड किया था उसको बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं। अच्छे पलों को भी याद करते हैं और कुछ बुरे पल थे उनको भी याद करते हैं। जैसे कि मीन्स बुरे पल से मेरा मतलब ये है कि कभी कोई नाराज़गी हुई थी, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हुए थे आप दोनों के बीच में, कुछ भी छोटी मोटी बातों को लेकर के, तो उस चीज़ का भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एज अ फ्रेंड आप एक साथ थे तो उस टाइम पे जो आपके पार्टनर का बिहेवियर था, आपको कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि ये भी आपके लिए फ़ील करते हैं बहुत कुछ और ये आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको ये बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब आपने अपनी फीलिंग्स को शो करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये जो है थोड़े से डगमगा गए, इनके बिहेवियर में चेंज आ गया, सडन बिहेवियर में चेंज आ गया। ये मुझे यहाँ पर दिक्कत नज़र आती है और अभी तक आप भी ये समझ नहीं पाए कि बिहेवियर में चेंज आया क्यों, बट मुझे यहाँ पर दिखता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से इनके बिहेवियर में चेंज आया। कोई तीसरा, जब तक आपने जो टाइम लिया था कि हम फ्रेंड जोन में रहते, तो आई फील उस टाइम के दौरान कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में आया है, ठीक है। एंड उसी के चक्कर में ये थोड़े से कंफ्यूज मुझे नज़र आते हैं। मैं ये देख लेती हूँ कि तीसरा पर्सन है उसके साथ इनका रिश्ता किस तरीके का है, या फिर ये उनके उस तीसरे पर्सन के लिए क्या कुछ ये सोचते हैं, वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि उस तीसरे पर्सन के लिए इनकी इंटेंशन क्या है, इनकी सोच क्या है, या आखिर क्या फील करते हैं उस तीसरे पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो भी थर्ड पर्सन है भाई बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, चाहे लड़की है लड़का है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, अबंडेंट मुझे दिखती है, अबंडेंट फैमिली, एंड वो खुद भी बहुत अबंडेंट है, प्लस इंडिपेंडेंट भी है। मीन्स कि अपनी लाइफ खुल के जीना, अपनी लाइफ के खुद डिसीजंस लेना, अपनी लाइफ की जिम्मेदारियाँ खुद उठाना। सो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। सो तीसरे पर्सन के लिए जो आपके पार्टनर की सोच है, कहीं ना कहीं उनकी जो थर्ड पर्सन है ना, उसका क्या है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है, तो वो उस चीज़ को देख कर के ही ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, सो आपके पार्टनर अट्रैक्टेड हैं तीसरे पर्सन की तरफ, कुछ फीलिंग्स उसके लिए भी रखते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो तीसरा पर्सन है अभी तक ना उस तीसरे पर्सन को इन्होंने प्रपोज नहीं किया है, या फिर मैं बोलूँ कि अभी उस तीसरे पर्सन के साथ ये कोई रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ठीक है। सिर्फ जैसे अभी फ्रेंड जोन में ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग्स ये रखते हैं और ये सोच ही रहे थे उसको प्रपोज़ करने की, लेकिन उससे पहले आपने अपनी फीलिंग्स इनको बता दी, उससे पहले आपने अपने दिल की बात इनको बता दी, तो उसके चलते अब एक सोच में डूब गए हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या इनके लिए सही रहेगा। सोच कुछ इस तरीके की भी है कि ये सोचते हैं अगर मैंने उस तीसरे पर्सन को प्रपोज़ किया और उसने अगर मेरी उस चीज़ को, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो इस चक्कर में भी ये कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, मतलब कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है। बट एक चीज़ दिखती है कि आपके लिए इमोशनल डेफिनेटली है, लेकिन फिर भी ये जो है डिसीज़न जो है चाहते हैं कि मैं परफेक्टली डिसीज़न लूँ। अभी फ़िलहाल अट्रैक्शन उसकी तरफ दिखती है, मुझे थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्शन दिखते, बिकॉज काफ़ी मटेरियलिस्टिक वे में अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा अगर उस पर्सन से जुड़ते हैं तो, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी स्टेबल है अपने करियर में, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी, तो इसके चलते एक इनको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नज़र आता है। बट कहीं ना कहीं दुविधा में ही है, ठीक है, कि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो उस दुविधा में ये मुझे नज़र आते हैं।
वहीं पे अगर मैं आपके लिए इनकी इंटेंशन देखूं कि ये आपके लिए क्या कुछ इंटेंशन रखते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, लवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। अगेन प्यार आपसे करते हैं गाइस, ठीक है। अभी थर्ड पर्सन है, जो भी चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन प्यार आपसे करते हैं क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि जब भी आपके करीब आते हैं तो आपकी जो साथ इनको फील होता है वो तो डेफिनेटली किसी और के साथ इनको फील होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये जो है काफ़ी अच्छा लगता है भाई इनका, आप जब आपका साथ होता है इनके साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है आपका साथ इनको, एंड आपके साथ रहना इनको पसंद है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो ये कि इनको लगता है कि आप जो है एक तरीके से बहुत जल्दी घबरा जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर के। बहुत जल्दी घबराने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप शायद अगर कभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़े तो शायद जो है आप थोड़ा सा घबरा जाते हो और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पाते हो। एंड आई फील कि अभी आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर तो रहे हो लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि अपने खुद के डिसीज़न लेने की आज़ादी शायद अभी आपको नहीं है कि आप अपने लिए खुद के लिए डिसीज़न लो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है मुझे कि प्यार तो आपके पार्टनर आपसे करते हैं, स्टॉक आपको बहुत करते हैं भाई, ऑनलाइन स्पाई आपको करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब भी आपके साथ रहते हैं तो बहुत एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ इनको मिलती है। आई फील आप इन्हें मोटिवेट बहुत करते हो, आई फील आप इन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सलाह देते हो और बोलते हो ये करो वो करो, मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इनकी ताकत हो। दूसरी चीज़ प्यार डेफिनेटली है। अब देखो ऊपर मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिला जिससे मैं ये कहती हूँ कि थर्ड पर्सन के लिए फीलिंग है, लेकिन नीचे मुझे लवर्स का कार्ड मिला। अगर ऊपर के और नीचे के कार्ड्स को भी अगर मैं देखूँ तो स्ट्रॉन्ग अगर फीलिंग मुझे नज़र आती है तो आपके लिए नज़र आती है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो एम्प्रेस का कार्ड है। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, और जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो इनके दिमाग में जो आपके लिए थॉट आया था वो ये कि मुझे अगर वाइफ चाहिए तो इसकी जैसी चाहिए, अगर मुझे हस्बैंड चाहिए तो इसके जैसा चाहिए। तो ये पहला थॉट आया था आपके लिए, इसलिए आज तक वो थॉट इनके दिमाग में है और आपके साथ कहीं ना कहीं वही अगेन मैरिड लाइफ फ्यूचर के सपने ये देखते हैं। तो वो थॉट अभी तक भी इनके दिमाग से गया नहीं है, ठीक है। वो थॉट कहीं ना कहीं आज भी इनके दिमाग में रहता है। और थर्ड पर्सन को जब इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट लगी थी, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लगी थी, तो मटेरियलिस्टिक वे में वो काफ़ी अच्छी लगी थी। लेकिन अगेन वही कि एक पहली नज़र में किसी को ये लगे कि ये भाई मेरी वाइफ बनेगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हस्बैंड बनेंगे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसी फीलिंग सिर्फ आपके साथ आती है इनको। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर बेशक अभी कंफ्यूज हैं, बेशक अभी किसी डिसीज़न पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका दिल है ना वो आपकी तरफ है, ठीक है। मैं यही बोलूँगी आपसे, दिल आपकी तरफ है। दिल जो है जब भी ये डिसीज़न लेते हैं थर्ड पार्टी की तरफ जाने का तो लेकिन दिल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दिल वो देख रहा है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, दिमाग क्या देख रहा है कि तुम्हारा फ़ायदा किस में है। तो अच्छा होना मतलब कि अगर दिल सोच रहा है कि ये चीज़ अच्छी है तो मीन्स उससे फ़ायदा भी होगा। अगर दिमाग कह रहा है इससे फ़ायदा होगा तो ज़रूरी नहीं, हो सकता है फ़ायदा हो लेकिन आगे जा कर के क्यों शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म में नुकसान है, राइट। अब कोई चीज़ है अच्छी है तो भाई अगर अच्छी है तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छी होगी फिर वो, राइट। तो फ़ायदे नुकसान का ये है कि हम नहीं पता कर सकते कि फ़ायदा नुकसान
हमें कब तक फ़ायदा रहेगा और कब तक नुकसान होगा। लेकिन एक चीज़ होती है, हम अच्छा या बुरा कैसे पता लगाते हैं, किसी इंसान के नेचर को देख करके, बिहेवियर को देख करके। और एक बिहेवियर ऐसी चीज़ है जो कि जल्दी से इंसान का नहीं बदलता। वक्त ज़रूर बदलता है लेकिन इंसान का बिहेवियर नहीं बदलता। वक्त के हिसाब से हो सकता है उसका थोड़ा सा बिहेवियर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो पहले इंसान था वो बिल्कुल बदल गया, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो इंसान, वो बिहेवियर कहीं ना कहीं उसमें ज़िंदा रहता ही रहता है। बस ज़रूरत होती है कि अगर थोड़ा इन्वायरमेंट और सिचुएशन चेंज हो जाए तो वो बिहेवियर आ जाता है। तो मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, ये मैं देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर क्या कुछ होगा इस रिश्ते में, क्या कोई होप है, ये मैं देख लेती हूँ। आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, नियर फ्यूचर क्या होगा, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स। आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी। देखो बॉटम ऑफ द डेक से एम्प्रेस, जब भी मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से हमेशा एम्प्रेस आता है, और एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर यही साइन कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये वापस आएंगे, आप ही की तरफ आएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली स्टेबिलिटी भी आपको आगे देखने को मिलेगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड के साथ ये शुरुआत हुई है इसकी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और चारों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सो एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखती है, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखती है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे नियर फ्यूचर। तो आप इनका अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो, ये आएंगे ज़रूर। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।